मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है। मैं नगर पंचायत मसवासी का निवासी हूँ। देखिए, जैसे कि सरकार का नियम है ओवरलोड गाड़ी नहीं चल सकती, तो इसको देखते हुए हमारे प्रशासन गाड़ियाँ ओवरलोड जितनी होती हैं या अवैध खनन का जो होती है उसको सीज करते हैं। लेकिन सीज करने के बाद वाहन के कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि वहाँ जाकर पार्किंग लगाई जाए। तो यहाँ 4 पुलिया जहाँ हम खड़े हैं बिजली घर पे, यहाँ पर रोड के किनारे ऐसी गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं। आपको मैं भी कुछ गाड़ियाँ दिखाऊंगा जो बिल्कुल, आप ये देखिए, ये बीच रोड पर गाड़ी लगी हुई है और ऐसी सारी उस रोड पर, दूसरी रोड पर भी गाड़ियाँ हैं। इस रोड पर क्या है, कोई आदमी रात में कोहरे में आएगा तो सीधे जाकर उसको क्या पता कि गाड़ी खड़ी होगी और स्पीड में होगा और इसमें घुस जाता है। पिछले साल भी मेरे सामने ही सुबह 5 बजे एक लड़का और इस ट्रक में टकराकर, जो वहाँ खड़े थे ट्रक, उनमें टकराकर जो है खत्म हो गया था ऑन द स्पॉट। वो अपने घर का इकलौता था। ऐसे पिछले कई साल से लगातार यहाँ हादसे हो रहे हैं और हर साल कम से कम 15 से 20 हादसे होते हैं, जिसमें ज़्यादातर संख्या 70% लोग बच नहीं पाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। हमने यही मांगा कि आप जैसे सीज करते हो, आप अगर कोई कैदी पकड़ते हो तो उसको जेल में रखते हो, ना कि किसी चौराहे पे खड़ा करो। ये आपकी वाहन भी एक कैदी है, तो इसको आप अपने स्थान पे रखिए, कोई स्थान सुनिश्चित कीजिए। अगर आप ऐसे रोड पे रखेंगे तो ये गाड़ियों से जो एक्सीडेंट हो रहा है उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? क्योंकि अगर हमारी कोई भी गाड़ी अगर रोड पर खड़ी होती है तो नो पार्किंग दिखाकर उसका चालान कट जाता है। अब ये तो सीधे सीधे आपके द्वारा जो वाहन खड़े गए हैं, अब हम किसे कहें? यहाँ लोग एक्सीडेंट हो जाते हैं। दिल्ली वाले पर्यटन जितने आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप ये वाहन हटा लो, हमारी गारंटी है। पूरे साल का रेशो देख लेना, पिछले साल का रेशो देख लेना, जितने एक्सीडेंट होते हैं इसकी इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट वजह ये वाहन है जो यहाँ अवैध पार्किंग हो रही है। क्योंकि ये वाहन आज 10 गाड़ी पकड़ी, हमारे एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा काम करा। चलो कि कहीं मान लो कहीं 10 गाड़ी पकड़ ली या 20 गाड़ी पकड़ ली, लेकिन पकड़ने के बाद वो खड़ी कहाँ हो रही हैं, तो उसका कोई सोचा नहीं है उन्होंने। और ऐसे ही हमारी ये 4 पुलियों पर खड़ी कर दी जाती है, ऑन रोड खड़ी कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो वाहन खड़े करे जा रहे हैं ये सरासर गलत है। हमारी मांग है कहीं आप इसका कोई टेम्परेरी नहीं, परमानेंट कोई इलाज दे कीजिए, परमानेंट कोई जगह दे कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि ये यहाँ पर वाहन लगेंगे। अगर आप ऐसे खड़े करेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ? ये आप देखिए जितनी गाड़ियां हैं, आप मेरे साथ आइए थोड़ा सा। 4 पुलिया ये बिल्कुल फेमस नहीं बोलेंगे लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही एक रामपुर के लिए और एक मुरादाबाद के लिए रास्ता कटता है। तो जितने बाहर के पर्यटक आते हैं नैनीताल की तरफ से जब आते हैं, उन्हें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसी मेन हाईवे पे चल रहे थे, अचानक से गांव में कहाँ आ गए। यहाँ तो बहुत सारे वाहन खड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मेन हाईवे ही है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से इसको जो है गाँव की तरह बना दिया गया है। सब जगह पार्किंग ही पार्किंग है। अवैध वाहन के जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका कोई कंट्रोल नहीं है कि इन्हें कहीं सही जगह लगाया जाए। आज मान लो गाड़ी 10 खड़ी है यहाँ पर, अगर रात में कोई गाड़ी पकड़ी है, पकड़ने के बाद देखिए इस चौक पर यहाँ तक गाड़ियां आ जाती हैं। आप ये देख लीजिए, मान लो यहाँ गाड़ी आने के बाद अब बाहर का कोई आ रहा है, उसे क्या पता कोहरा है। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा है, सबसे ज्यादा कोहरे में एक्सीडेंट होते हैं। और अगर प्रशासन अभी इसको नहीं देखेगा तो मैं यही कहूंगा कि फिर कोई ना कोई अनहोनी होगी और इस तरीके से ही हमें यहाँ पर दुख जाहिर करना पड़ेगा। इसका अन्यथा हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द ये हटा दिए जाए। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये रास्ता जो है सीधे मुरादाबाद जाता है। यहाँ जितने वाहन खड़े हैं कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि मुरादाबाद के लिए कौन सा रास्ता, रामपुर के लिए कौन सा है, क्योंकि हर तरफ वाहन है और वाहन के ये डर है कि कोई दूसरा वाहन साइड से ना निकल आए। जब तक ये अवैध पार्किंग यहाँ से नहीं हटेगी, ये डेंजर जोन बना रहेगा, यहाँ पर एक्सीडेंट होते ही रहेंगे। आप अगर विभाग से कहो कि हमें पिछले 2 साल का ब्यौरा दो, यहाँ कितने एक्सीडेंट हुए हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हर एक्सीडेंट में 60 से 70% लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। 70% लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है क्योंकि स्पीड में वाहन आता है और आते ही जब 2 टकराते हैं। आप ये देखिए यहाँ रामपुर से जो रास्ता आ रहा है और जो मुरादाबाद से रास्ते मिल रहे हैं, तो ऑलरेडी ये तो पहले ही नियम में है, वहां पे कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे पॉइंट्स पर जहां पर 2 रास्ते मिलते हो, जहां पर वाई शेप बन रहा हो, जहां से एक रूट डाइवर्ट होता हो, जहां भीड़ भाड़ का इलाका हो, वहां तो पहले ही वहां पे वाहन नहीं खड़े होने चाहिए कोई भी। यहाँ तो जानबूझ के खड़े करे जाते हैं। कह देते हैं, अधिकारियों से बात करो, कहते हैं कि साहब हमें जगह नहीं है हमारे पास। अगर पुलिस वाले को साहब ये जिम्मेदारी देती है, पुलिस वाले बेचारे कहाँ लेकर जाएंगे इन वाहन को? कोई चौकी में तो इतनी जगह होती नहीं है। देखिए यहाँ पर आप
हालात देख लीजिए, ये गाड़ियां यहाँ तक लगती हैं, जैसे जैसे रिलीफ होती रहती है गाड़ियां वो वैसे जाती रहती हैं। आप इस गाड़ी को देखिए, आपके सामने गाड़ी खड़ी है, पिछले कम से कम 6 महीने नहीं तो कम से कम 2 महीने से ज्यादा तक खड़ी होगी, उसके टायर तक गलने लगे हैं गाड़ी के। लेकिन ये गाड़ियां यहाँ पर ला दी जाती हैं, जो रिलीफ होती रहती हैं, जो छूट जाती है कोर्ट से उन्हें हटा दिया जाता है, बाकी यहीं खड़ी रहती हैं। आप मेरे सामने इधर देखेंगे, थोड़ा आप इधर देखिए सामने कितनी गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं। क्या ये कोई सरकारी जगह है? चलो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक का वो नहीं है, लेकिन हाईवे से तो हटा दिया जाए। हाईवे पे जो गाड़ियां हैं, आप इसमें क्या चाहते हैं? हमने अगर जवाब करें, सवाल करते तो जवाब मिलता है कि साहब हमारे पास जगह नहीं है। तो सब इस चीज का जिम्मेदार तो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ही ना। उत्तर प्रदेश सरकार से कहो आप कि हमें जगह दो, नहीं है तो कहीं रेंट पर लो, नहीं तो ये तो ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे। हमारी मांग यही है, अगर आप इस कोहरे में कोई समाधान ढूंढते तो अच्छी बात है, अन्यथा मजबूरन होकर बहुत जल्द मैं ही भूख हड़ताल पे बैठूंगा। मेरा नाम अर्जुन कुमार गुप्ता है और मैं एक समाज सेवी मसवासी से। भूख हड़ताल, उसके आगे जो भी विभाग कहेगा कि अगर वो करते हैं ठीक, नहीं तो आगे भी मेरा और लक्ष्य है कि अगर नहीं होता है तो मैं आगे क्या करूंगा, उसका मेरा अलग टारगेट।